जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अच्छा जी, आज मैं बात करूंगा गुद्दी नब्ज़ के ऊपर कि गर्मी वाली नब्ज़ कौन सी नब्ज़ होती है और किस मकाम पे होती है। तो सबसे पहले देखें जी, गुद्दी नब्ज़ यानी गर्मी खुश्की वाली नब्ज़ यानी सफ़रावी नब्ज़ जो है ये अगर हम देखें तो हमारा जो बाजू या कलाई है उसके ऊपर जब हम नब्ज़ को चेक करते हैं जिस मकाम के ऊपर, वहाँ पे अगर हम ऊपर ही नब्ज़ को महसूस करें, यानी जैसे ही उंगलियां हम ऊपर रखते हैं अगर वहाँ पे हमें नब्ज़ महसूस हो तो वो उज़लाती गुद्दी या रेई नब्ज़ होती है। हल्का सा थोड़ा सा दबाने से अगर हम देखें तो वहाँ पे जो नब्ज़ महसूस होगी वो आपको सुदावी नब्ज़ होगी, खुश्की सर्दी वाली, सर्दी खुश्की वाली सुदा वाली नब्ज़ होगी। और अगर हम उससे थोड़ा सा और ज़्यादा दबाएं तो वहाँ पे हमें सफ़रावी नब्ज़ जो है वो मिलेगी। ये नब्ज़ 4 उंगलियाँ या 4 उंगलियों को भी क्रॉस कर रही होती है, जो फुल सफ़रावी नब्ज़ होती है जिसमें सफ़रा होता है। इसको गर्म खुश्क नब्ज़ भी कहा जाता है, ये सफ़रा भी इसको कहा जाता है, गुद्दी उज़लाती इसको कहा जाता है। ऐसी नब्ज़ जो है वो उंगलियों के 4 पोरों को टच करती है और थोड़ा दबाने से महसूस होती है। और उज़लाती गुद्दी और इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि उज़लाती गुद्दी में आप कलाई के ऊपर हाथ रखते हैं तो फ़ौरन छूते ही वो ठोकर लगाना शुरू कर देती है, लेकिन इसको आप थोड़ा दबाते हैं या ये समझ लें कि असाबी नब्ज़ चूँकि बिल्कुल बारीक और हड्डी के साथ टच करी होती है और एक उंगली पर जस्ट होती है, तो ये आपको उससे ऊपर मिलेगी और ये 4 उंगलियों तक मिलेगी आपको। इसमें जो अमराज हो सकते हैं वो पीला या कान, इस्तिस्का यानी पानी पड़ना, सफ़रावी बहार जिसको आप कह सकते हैं कि टाइफाइड बहार भी सफ़रावी होता है, हाथ पाँव में जलन का महसूस होना, हलक और सीना, गले, आंतों और पेशाब में जलन होना, यानी आपका गला, आपका हलक, आपका सीना, आपकी आंतों और पेशाब के अंदर जो है वो जलन महसूस होती है। प्यास की ज़्यादती यानी बार बार आपको प्यास लगती है। खूनी पेचिश, अच्छा ये जो उज़लाती गुद्दी मिजाज है उसमें ज़्यादा खूनी पेचिश होते हैं, इसमें आपको पेचिश हो सकता है लेकिन खूनी नहीं हो सकता। इसके अलावा सोजिश, खुशियत और रहम, कसरते तमस, अच्छा जो कसरते तमस है वो भी उज़लाती गुद्दी में ही ज़्यादा होता है, इसमें 100 में से कोई 2% हो सकता है। दिल की घबराहट जी इसमें गुद्दी उज़लाती में वो लाजमी होती है। हरारत की ज़्यादती महसूस होती है। सांस के फूलने का इजहार भी इसमें होता है, यानी आप थोड़ा सा चलते हैं तो जो है वो सांस फूल जाती है। तो इसके अलावा दर्द शकीका, सोजिश जिगर, जिगर का जो है सोजिशनाक होना, चूँकि वहाँ पे सफ़रा की ज़्यादती होगी है तो उससे जिगर जो है सोजिशनाक हो जाएगा। पेशाब का कम आना, और अगर इसमें पेशाब आता है तो बहुत कम आता है और रुक रुक के आता है। किल्लते लुबन, ख़वातीन का जो दूध है वो कम हो जाता है गर्मी खुश्की से। रहम में जलन होती है और जलन वाला लकोरिया होता है। सफ़रा वगैरह का इज़हार होता है, यानी गर्मी खुश्की का इज़हार होता है। तो नाज़रीन इसमें जो बाकी चीज़ें होती हैं जैसा कि इसका मकाम है वो भी मैंने आपको बताया कि ये साबी नब्ज़ से थोड़ा ऊपर होता है और उज़लाती से नीचे होता है और ये 4 उंगलियों तक भी टच करता है। इसको गर्मी खुश्की कहा जाता है, सफ़रा की ज़्यादती कहा जाता है। इसमें चेहरे का रंग पीला, ज़ुबान का रंग तेज़ सुर्ख या फिर इंतहाई पीला होगा। पेशाब इसमें जल कर आएगा। इसके अलावा तशख़ीसी अलामात जो हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। जिगर जो है इसमें सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तहलील की वजह से हरकत कल्ब जो हैं वो सुस्त पड़ जाती हैं। कुछ लोगों को जब ये होता है तो वो उनको घबराहट फ़ील होना शुरू होती है, तो वो कहते हैं हमारा दिल डूब रहा है, हालांकि वहाँ पे गर्मी की वजह से जो है वो शोकेड पैदा हुआ है। जिस्म जर्द पीला ढीला, हाथ पाँव और चेहरे पर जैसे सोजन हो, रात को सो के उठने के बाद आँखों और मुंह के ऊपर सोजिश का होना, पेशाब का जर्द जलन के साथ आना, ये सारी चीज़ें होती हैं गुद्दी उज़लाती यानी गर्म खुश्क यानी सफ़रावी मिजाज में। इसका जो इलाज है वो आप किस तरह से करेंगे, देखिए नज़रिया मुफ़रद अज़ा में गुद्दी उज़लाती अमराज का इलाज गुद्दी असाबी बताया गया है।
जबकि ये जो फ़कीर आपको बताता है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है, ड्रामेबाजी नहीं करता। आपको पता है कि गुद्दी उजलाती यानी गर्म खुश्क को गर्म तर से इलाज करेंगे तो कितने % वो ठीक होगा? 2%, 4%, 7%, 10%। एक हकीम साहब ने मुझे व्हाट्सएप में इनबॉक्स किया, उनका जी हमने इलाज के लिए गुद्दी उजलाती मरीज़ था और उसका बिलीरुबिन बढ़ा हुआ था, उसको गुद्दी साहबी इलाज किया तो उसका जो उसने रिपोर्ट सेंड की हुई है ना, उसमें सिर्फ 7% का फ़र्क आया है। यानी उसने मेरी जो बातें सुनी उसके बाद उसने मुझे वहाँ पे बाकायदा मतलब वो प्रूफ भेजा कि हकीम साहब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट कह रहे हैं। देखिए, गर्म तर इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज गर्म खुश्क है तो इसका इलाज क्या करेंगे? सर्द तर या फिर तर्स अर्दा पे इलाज करें तो फिर ये इलाज आपका 100% होगा और सही होगा। और इस इलाज को आपको कोई लंबा नहीं करना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम 1 वीक आपका सफ़रा जो कब्दी है वो ठीक हो जाएगा, जिगर के अंदर जो सफ़रा है। और जितनी भी सोजिश हो रही है या फिर पेशाब जल के आ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह विदिन वीक आपको मुकम्मल रिलीफ मिलेगा। ये महीना भर दवाई नहीं खानी पड़ेगी, और वीक तो बड़ी ज़्यादा हो सकता है। इसमें आप ये समझें कि 5 दिन भी बहुत ज़्यादा हैं। तो पहली ही खुराक के ऊपर आपको सुकून महसूस होगा। अगर आपका मिजाज गर्म खुश्क है और आपका सफ़रा बढ़ा हुआ है, ज़ुबान इंतहाई तेज़ सुर्ख, या फिर आपकी ज़ुबान जो है वो ऊपर से पीली है, तो ये आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो विदिन 1 वीक आपके क्लियर होते हैं। तो इसमें अगर किसी बंदे को मेडिसन का मतलब नहीं पता, दवाई का नहीं पता, वो मुझसे रब्ता करे, गलत दवाई नहीं लेनी। और जो मैं तशख़ीस तजवीज़ बताता हूँ उसको अगर आप जानते हैं, अगर आप क्वालिफ़ाइड हैं, अगर आप नॉलेज रखते हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप नॉलेज नहीं रखते, आज खुद डायग्नोजेशन जो है वो प्रॉब्लम करता है और ट्रीटमेंट भी प्रॉब्लम करता है। सेल्फ़ मेडिकेशन इसको एलोपैथी में कहा जाता है। सेल्फ़ मेडिकेशन हमेशा नुकसान करती है। तो आपको पहले जांचना होता है, पहले देखना होता है प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये तो था जी नब्ज़ के हवाले से। तमाम तर किस्म की जो नब्ज़ है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब एक ही चीज़ जो है वो फ़ाइनल नहीं हो सकती, यानी आपने नब्ज़ के ऊपर हाथ रखा है तो आपका यानी फ़ाइनल हो गया नहीं। उसको देखें, उसका मकाम देखें, उसके साथ करूरा देखें, फिर बंदे से डिस्कस करें, उसका ब्लड प्रेशर जो है उसको देखें, शुगर को देखें, टम्परेचर को देखें, और फिर उसकी बॉडी जो है उसकी जो कंडीशन है वो देखें कि वो सिकुड़ा हुआ है, पचका हुआ है, वो हेल्दी लग रहा है, मोटा लग रहा है, फैटी लग रहा है, कैसा है। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद उसका फेस कलर, बॉडी कलर, बहुत सी चीज़ें हैं सर। उसके बाद आप हुक्म जारी कर सकते हैं कि मरीज़ का जो मिजाज है वो ये वाला है। तो एक ही चीज़ से मरीज़ का मिजाज जो है वो क्लियर या फाइनल नहीं होता। खैर बहरहाल मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और वीडियोस को शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। और हुक्मा हज़रात जो हैं वो बिला झिझक वीडियोस के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स किया करें। मुझे इनबॉक्स में आप करते हैं तो लोगों को उनका फ़ायदा नहीं होता। अगर आप यूट्यूब के ऊपर कमेंट करेंगे और उसका मैं जवाब दूंगा तो फिर सारे लोगों को फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह जी मैं इस कावश में लगा हुआ हूँ, और आप लोग भी मेरा साथ दें और वीडियोस को शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। फ़ी अमानिल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।